हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन रियल एग्जाम में आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए 15 मॉडल पेपर्स प्रिपेयर किए हैं, जिनमें आपके 1500 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक, और साथ ही साथ में प्रीवियस एग्जाम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। और जो दूसरा पीडीएफ है वो यूनिट वाइज क्वेश्चन का है, जिसमें आपको 600 से ज्यादा सवालात पर मुश्तमिल दूसरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं और एग्जाम से पहले आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9889108322, इस पर आप मैसेज करेंगे। सारी डिटेल फी वगैरह आपको बतला दी जाएंगी। उसके बाद इन दोनों पीडीएफ को आप हासिल कर सकते हैं। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीर अनीस ने मर्सिया गोई के साथ मर्सिया खानी को भी एक फन बना दिया, ये कौल किसका है? मसीहुल जमा का है, मसूद हसन रिजवी अदीब का है, अब्दुल हलीम शरर का है, शिबली नौमानी का है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अब्दुल हलीम शरर। नोट कर लीजिएगा, अब्दुल हलीम शरर जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसने जज्बाती यानी इमोटिव और हवाला जाती यानी रेफरेंशियल जुबान की तखसीस की है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने टीएस एलियट है, दूसरे में अरस्तु है, तीसरे में लॉन जाइनेस है, और चौथे में आई ए रिचर्ड्स है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी आई ए रिचर्ड्स। नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी नोट कर लीजिएगा, एक किताब है साइंस एंड पोएट्री, अहम है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप मुझे बताएंगे साइंस एंड पोएट्री के मुसन्निफ कौन है? साइंस एंड पोएट्री के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा आई ए रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जदीदियत की सैर का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें, यहाँ पे शमसुर रहमान फारूकी हैं, दूसरे ऑप्शन में गोपी चंद नारंग है, तीसरे में हामिदी काश्मीरी हैं, और चौथे में हयातुल्ला अंसारी हैं। तो मुझे बताइएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, यानी हयातुल्ला अंसारी। हयातुल्ला अंसारी का एक बहुत ही मशहूर नॉवेल है, वो कौन सा है? लहू के फूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये शेर किसका है? लौशम हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानूस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है, या फिर फानी बदायूनी का है, या फिर मुसहफी का है, या फिर असगर गोंडवी का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी बहुत ही अहम है, जरूर आप याद रखेंगे। अगर हम आपकी सन विलादत के बारे में बात करें, अहम है 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में दो बहुत अहम है, निशात रूह और सुरूद जिंदगी, जरूर आप याद रखेंगे। निशात रूह और साथ ही साथ में सुरूद जिंदगी। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने कृष्णचंद्र हैं, दूसरे में राजन सिंह बेदी हैं, तीसरे में सादत हसन मंटू हैं, और चौथे ऑप्शन में सुरेंद्र प्रकाश हैं। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ऐलान नामे ने फिरारियत, हैयत परस्ती, खोखली रूहानियत, माजी परस्ती, फ़िरका परस्ती, नस्ली तासुब और इंसानी इस्तेसाल की मुखालफत की, और साइंसी अक्ल पसंदी और हकीकत निगारी का मुतालबा किया, और तगय्युर और तरक्की की राह दिखाई, ये कौल किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है वो प्रेमचंद है, दूसरा ऑप्शन है एहतशाम हुसैन, तीसरे हैं सज्जाद ज़हीर, और चौथे हैं अली सरदार जाफरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप सबको मालूम होगा कि आपकी पैदाइश 1880 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस्मत के किस नॉवेल में मां बनने का एहसास उस किरदार की जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बायस बन जाता। बहुत ही अहम क्वेश्चन है सभी। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जिद्दी है, दूसरा टेढ़ी लकीर है, तीसरा सौदाई है और चौथा मासूमा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। इसमें चौथे की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसके बारे में जरूर आप मुझे बताएंगे क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिएगा, इसमें चौथे की जो पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ कोताही दौके अमल है खुद गिरफ्तारी, जहां बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है, किसका शेर है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने फानी है, दूसरे में इकबाल है, तीसरे में असगर है और चौथे में हसरत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके मबसूत मुकदमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तकबिल की तनकीद की राय हमवार हुई। पहला ऑप्शन आपके सामने हाफिज महमूद शिरानी है, दूसरे ऑप्शन में मौलवी अब्दुल हक है, तीसरे में काजी अब्दुल वदूद है और चौथे ऑप्शन में मोहिउद्दीन कादरी जोर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए आपके सने विलादत और सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं, जरूर आप याद रखेंगे। आपकी बहुत ही अहम तसनीफ चंद हम असर, इसे भी आप याद रखेंगे, खाकों का मजमुआ है। तो आपकी पैदाइश कब हुई, 1870 ईस्वी में याद रखिएगा, हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सोजे वतन, ख्वाबो ख्याल, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह। तो इन सभी की जो है सने तसनीफ भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में कोई भी चीज यहाँ रिपीट, सोजे वतन जो है 1908 में अमल में आया, याद रखिएगा 1908। ख्वाबो ख्याल के बारे में नोट कीजिएगा 1928 और इसी के साथ साथ में आखिरी तोहफा 1934, तरतीब भी आपको देखनी है 1934, ज़ादे राह 1936। तो यह तरतीब हमारी क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दरबार दिल्ली और बरक़ी कलीसा के शायर की मशहूर नज़में हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए चकबस्त है, क्या चकबस्त की नज़में हैं, या फिर अकबर इलाहाबादी की नज़में हैं, या फिर नज़ीर अकबर आबादी की नज़में, या फिर जोश मलिहाबादी की ये नज़में हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी की नज़में हैं, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गालिब शिकन किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन हमारे सामने काजी अब्दुल वदूद है, दूसरे में इमदाद इमाम असर है, तीसरे में यगाना चंगेजी है और चौथे में मोहिउद्दीन कादरी जोर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी यगाना चंगेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें चौथे ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी खानदान की कहानी किस नॉवेल में बयान की है। पहला ऑप्शन देखिए टेढ़ी लकीर है, दूसरा जिद्दी है, तीसरा मासूमा है और चौथा सौदाई है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मासूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था। पहला ऑप्शन देखें आपके सामने मेहदी इफादी है, दूसरा है मसूद हसन रिजवी अदीब, तीसरे ऑप्शन में अब्दुल हलीम शरर है और चौथे में शिबली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। अगर आपकी सने विलादत और सने वफात आपको मालूम हो तो जरूर आप मेंशन कीजिए।
तो नोट कर लीजिएगा 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क किसकी तहरीक पर लिखी? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। नबी बिन अब्दुल समद, अली आदिल शाह, काजी करीमुल्लाह, शाह नूरुल्लाह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नबी बिन अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये शेर किसका है? अदा से आड़ में खंजर की मुंह छुपाए हुए, मेरी कज़ा को लाए दुल्हन बनाए हुए, मीर तकी मीर का है, या फिर दर्द का है, या फिर फानी का है, या फिर मोमिन का है? उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। जरूर आप याद रखेंगे, जिनका नाम है शौकत अली। आपका असल नाम है शौकत अली। 1879 में 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हकीकत अपने अहद के फलसफे और अमल में नुमाया होती है और उसका इजहार अदीब और अफसाना निगार की ख्वाहिश के मुताबिक होता है, ये बयान किस तनकीद निगार का है? पहला ऑप्शन देखिए आला अहमद सुरूर है, दूसरे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में मजनू गोरखपुरी हैं और चौथे में मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लुत्फे जुबा कहाँ एक तुकबंदी और भटियार खाना जमा किया है, ये जुमला फसाने अजायब के मुतालिक किसने कहा था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने सौदा है, दूसरा आतिश है, तीसरा गालिब है और चौथा नासिख है। उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का ये कौल है, आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैज अहमद फैज के सफरनामे का क्या नाम है? पहला ऑप्शन देखिए इब्न बतूता के ताक़ुब में, दूसरा है जापान चलो जापान चलो, तीसरा है मुसाफिराने लंदन और चौथा है सफरनामे क्यूबा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सफरनामे क्यूबा। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये सफरनामा किसका है मालूम होना चाहिए। जापान चलो किसका सफरनामा है और साथ ही साथ में मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? तो पहला नोट कर लीजिएगा इब्न इंशा का सफरनामा है और दूसरा हो जाएगा मुश्तबा हुसैन और तीसरा हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सवाल का और भी जवाब दीजिएगा। फैज अहमद फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? फैज अहमद फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा नुस्ख़ा-ए वफ़ा। नोट कर लीजिएगा नुस्ख़ा-ए वफ़ा, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर का मदफन कहाँ है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने श्रीनगर कश्मीर है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा दिल्ली है और चौथा लखनऊ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी श्रीनगर कश्मीर। श्रीनगर कश्मीर याद रखिएगा। मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की सने विलादत और सने वफात के बारे में भी बात कर लेते हैं और साथ ही साथ में आपकी एक बहुत ही अहम तसनीफ, उसका नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा हिंदुस्तानी लिसानियात। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। आपकी सने विलादत क्या है? नोट कर लीजिएगा 1904 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मसनवी अलीनामा में दक्कन के किस बादशाह के दौरे हुकूमत के वाकयात बयान किए गए हैं? चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अली आदिल शाह सानी। नोट कर लीजिएगा पहला ऑप्शन यानी अली आदिल शाह सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं? पहला ऑप्शन देखिए ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, दूसरा कृष्णचंद्र हैं, तीसरा इसमें चौथई हैं और चौथे ऑप्शन में कुर्रतुल-ऐन हैदर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इसमत चौथई। नोट कर लीजिएगा इसमें चौथई याद रखेंगे। आपकी सने विलादत और सने वफात के बारे में बताइएगा, साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है ये भी बताइएगा और इसमें चौथई का पहला नॉवल कौन सा ये भी आप क्लियर करेंगे।
तो पहले आप नोट कीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है कलियां, और आपके पहले नॉवेल का उन्वान क्या है, तो वो है जिद्दी, जरूर याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जमाने ने उसके सेहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया, मसनवी सेहर बयान से मुतालिक ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें मीर अमन है, दूसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद है, तीसरे में मिर्जा मजहर जाने जाना है और चौथे में शाहिद सादुल्लाह गुलशन है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई है, नोट कर लीजिएगा 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें आब हयात हैं, दरबार अकबरी हैं, नरंगे ख्याल है, जरूर याद रखिएगा। सुनते रहिए, बहुत सारी चीजें आपको देखेंगे सुनते सुनते याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवेल ऐवान गजल किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास देखें, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, जीलानी बानो हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं, इस्मत चौधरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी जीलानी बानो, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा। जीलानी बानो के पहले अफसानवी मजमूए का उन्वान क्या है? पहले अफसानी मजमूए का उन्वान क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, रोशनी के मीनार। क्या है? रोशनी के मीनार, जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवेल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन हमारे सामने मिर्जा हादिर रुस्वा है, दूसरा अब्दुल हलीम शरर है, तीसरा रतननाज सरशार है और चौथा नजीर अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मिर्जा हादिर रुस्वा। नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा। तो चलिए, मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और जो आपका मशहूर नावल है उमराव जान अदा जो आपके निसाब में इंक्लूड है, उसका सने तसनीफ क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो नोट कीजिएगा, मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा की जो पैदाइश हुई है 1858 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, लखनऊ में, याद रखेंगे, और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नॉवल उमराव जान अदा कब लिखा गया है, तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी, नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर हसन का असल नाम क्या? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन ऐसे अगर आपको दिए गए, अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो जरूर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, मिर्जा गुलाम हसन, और दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मीर गुलाम हुसैन, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मिर्जा गुलाम हुसैन, और चौथा है मीर गुलाम हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मीर गुलाम हसन, जरूर आप याद रखेंगे, अहम क्वेश्चन है। मीर हसन की अगर हम सने विलादत और सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सा अफसाना सआदत खान मंटू का नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, चौद हैं, यजीद हैं, लज्जत संग हैं, लंबी लड़की हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन, यानी लंबी लड़की। तो फिर लंबी लड़की जो है किसका अफसाना है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज्म दिल अफरोज किस शायर का शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, दूसरे ऑप्शन में मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, तीसरे में चकबस्त हैं, और चौथे ऑप्शन में इस्माइल मेरठी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नमक ख्वा तकल्लुम है फसाहत मेरी किसका मरसिया? सीधा सीधा निसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखें आपके सामने, मीर खलीक है, मिर्जा दबीर है, मीर जमीर है, मीर अनीस है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मीर अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से? बहुत ही अहम क्वेश्चन है,
इस सवाल में बहुत कुछ सीखने के लिए आपके है, तो आप मुझे बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। देखिए इन सभी का ताल्लुक किससे है? शायरी से। तो जिंदा नामा जो है किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज का। खून की लकीर किसका है? अली सरदार जाफरी का। यादों की परछाइयां किसका शेरी मजमुआ है? साहिल लुधियानवी का। सैफो सुबह किसका है? तो नोट कर लीजिएगा जोश मलिहाबादी का। सुबह जिंदगी नॉवेल है, किसका नॉवेल है? अल्लामा राशिदुल खैरी का। हुस्न का डाकू ये भी क्या है? नॉवेल है अब्दुल हलीम शरर का। अयामा जो है ये भी नॉवेल है, किसका? डिप्टी नजीर अहमद का। और सौदाई नॉवेल है, किसका? इस्मत चुगतई का। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, पी कहाँ रतन्नाज सरशार का नॉवेल है। सितारों से आगे अफसाने मजमुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का। दोज़खी खाका है इस्मत चुगतई का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। बात करते हैं तीसरे जुमरे की, आसमान रोशन है। आसमान रोशन है नॉवेल है कृष्ण चंद्र का, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में धुआं जो है अफसानवी मजमुआ है, किसका? मंटू का। तिलिस्मे ख्याल कृष्ण चंद्र का अफसाने मजमुआ है, याद रखेंगे। और ग्रहण जो है ये राजन सिंह बेदी का है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने अपने मज़ामीन में जा बजा शायराना अंदाज़े बयां या जज्बाती उसलूब के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। आलम सुरूर का यह कौल उनकी किस किताब के दिबाजा से माखूज है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, तनकीद क्या है। दूसरा है नजर और नजरिए। तीसरा है अदब और नजरिए। और चौथा ऑप्शन है मसरत से बसीरत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तनकीद क्या है, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे आलम सुरूर की सने विलादत और सने वफात के बारे में जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो नोट कीजिएगा, 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तनकीद के बाद मगरबी उसूलों को उर्दू शेर और अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश किस नक़ाब ने ज्यादा की है? ऑप्शन देखें आपके सामने, अख्तर हुसैन रायपुरी हैं, शिबली नौमानी हैं, कलीमुद्दीन अहमद है, नियाज फतेहपुरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। तो वही कलीमुद्दीन अहमद जिनकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शिबली नुमानी की तसनीफ शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। दूसरे में कि 5 जिल्दों पर, तीसरे में 6 जिल्दों पर और चौथे ऑप्शन में कि 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे चीज आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? अल्लामा शिबली नुमानी। तो आप सभी के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट में दीजिएगा। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? क्या अल्लामा शिबली नौमानी है या फिर इस किताब के मुसन्निफ कोई और है? चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, खड़ी बोली है, बुंदेली है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, नजर और नजरिए नए और पुराने चिराग किस नक्काद की किताबें हैं? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, कलीमुद्दीन अहमद हैं, दूसरे में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में आलामा सुरूर हैं और चौथे में शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आलामा सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है? इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक अफसाने से है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नोट कीजिएगा, बदनसीब माँ। बदनसीब माँ जो है किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। भोला किसका है? राजन सिंह बेदी का अफसाना है। आवारा गर्द किसका अफसाना है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर। तमाशा किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, सादत हसन मंटू। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे, चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का है। और ठंडा गोश्त किसका अफसानी मजमुआ है? सादत हसन मंटू का।
हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसाने मजमुआ है। तिलिस्म ख्याल अगेन कृष्णचंद्र का है। सौदाई ये नावल है, इसमें चौथे का, और गबन नावल है मुंशी प्रेमचंद का। बिजुका किसका है? तो बिजुका नोट कर लीजिएगा, सुरेंद्र प्रकाश का है अफसानी मजमुआ। मोम की मरियम किसका है? जीलानी बानो का। किताब का कफन किसका है? कृष्णचंद्र का। और शिकस्त किसका नावल है? कृष्णचंद्र का। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफाकी नवा किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, साहिल लुधियानवी है। दूसरे में शफीक फातिमा शोरा है। तीसरे में अख्तरुल ईमान है। और चौथे ऑप्शन में नून मीम राशिद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी शफीक फातिमा शोरा। चलिए बताइएगा आपकी पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1930 ईस्वी में नागपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फैज की नज्म तन्हाई उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, 10 से सबा है। दूसरा नक्शे फरियादी है। तीसरा जिंदा नामा है। और चौथा मेरे दिल में मुसाफिर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी जरूर आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है? क्या शौकत सब्जवारी की तसनीफ है, या फिर ज्ञानचंद जैन की तसनीफ है, या फिर महमूद शिरानी की तसनीफ है, या फिर जमील जालबी की तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन की तसनीफ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी सुन लो मुझसे किसकी खुद नविश्त है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अभी सुन लो मुझसे किसकी खुद नविश्त है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कलीम आजिज। यहाँ पे कुछ खुद नविश के नाम बताऊंगा, जैसे यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? आप सबको मालूम होना चाहिए। ख्वाब बाकी हैं, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? आपको मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में, ये तीनों खुद नविश्त किसकी हैं? तो यादों की बारात किसकी है? जोश मलिहाबादी की। ख्वाब बाकी हैं आलामा सुरूर की। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सही ज़मानी तरतीब के जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, सरवादी सीना। ये सभी जो है फैज फैज के शेरी मजमुए हैं। तो नक्शे फरियादी जो है कब शाये हुआ, कब अमल में आया? तो नोट कर लीजिएगा 1941 ईस्वी। दस्ते सबा 1952 ईस्वी। नोट करते रहेंगे, सभी अहम है। और इसके बाद में जिंदा नामा 1956 ईस्वी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। सरवादी सीना 1971 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फर्क दाग गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो, किसकी गजल का मतला है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, देखिए पहला फैज है, दूसरा फिराक है, तीसरा दर्द है और चौथा मीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है? तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से किस नक्काद ने शायरी और नावल के मैदान में भी तबाह आजमाई की है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, कलीमुद्दीन अहमद है। दूसरा शमशुर रहमान फारूकी है। तीसरा सैयद एहतशाम हुसैन है। और चौथा आल अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी का एक नावल बहुत ही अहम है, कई चांद थे सरे आसमां, जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इनमें से कौन सा मजमू मज़ामीन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा गया है कि नहीं है। तो मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई के मुसन्निफ एहतशाम हुसैन नहीं है। तो फिर इसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद, यानी उर्दू जुबान और फन दास्तान गोई के मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है, यह कौल किसका है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, एहतशाम हुसैन है। दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद है। तीसरे में शमशुर रहमान फारूकी हैं। और चौथे में आल अहमद सुरूर हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये एतराज किसका है? ऑप्शन देखें आपके सामने, सरदार जाफरी हैं, प्रेमचंद हैं, फैज अहमद फैज हैं, नून मीम राशिद है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। नोट कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे, यह दावा किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो दिए गए हैं वो ख्वाजा मीर दर्द है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में आतिश है, तीसरे में सौदा है और चौथे में प्रेमचंद है। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के मजमूए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? बहुत अहम क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, राम बाबू सक्सेना है, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड है और गुरेर सिंह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गुरेर सिंह। एक किताब का नाम है जो आपसे रिलेटेड, वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा सकता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिसानियाती जायज़े हिंद, लिसानियाती जायज़े हिंद जिसे उर्दू में कहा गया, इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज गुरेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बागो बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ व नस्ख और फरहंग के साथ मुरतब किया है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला ऑप्शन है मुख्तारुद्दीन अहमद है, दूसरा है काजी अब्दुल वदूद, तीसरे हैं रशीद हसन खान और चौथे हैं ज्ञान चंद जैन। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खान। रशीद हसन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, कौन सा बयान सही है? पहला बयान है चांदनी बेगम इस्मत चुगतई का नॉवेल है, दूसरा है निर्मला के मुसन्निफ बेदी हैं, तीसरा है कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेल का नाम दिल की दुनिया है और चौथा है शिकस्त कृष्णचंद्र का नॉवेल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी शिकस्त जो है कृष्णचंद्र का नॉवेल है। चांदनी बेगम जो है कुर्रतुल हैदर का, निर्मला मुंशी प्रेमचंद का और इसी के साथ साथ में कुर्रतुल हैदर के नॉवेल का नाम दिल की दुनिया है। ऐसा नहीं, दिल की दुनिया जो नॉवेल है ये इस्मत चुगतई का नॉवेल है, यानी यहाँ पे होना चाहिए था इस्मत चुगतई के नॉवेल का नाम दिल की दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसनवी कदमराव पदमराव बहमनी खानदान के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, निजाम शाह बहमनी है, दूसरा फिरोज शाह बहमनी, तीसरे में अहमद शाह बहमनी और चौथे में अब्दुल्ला शाह बहमनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अहमद शाह बहमनी। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अहमद शाह बहमनी याद रखेंगे। ये उर्दू की पहली मसनवी है, इसके मुसन्निफ कौन है? फखरुद्दीन निजामी, जिन्हें फखरुद्दीन निजामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, मुश्ताक अहमद यूसुफी है, दूसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, तीसरे में पतरस बुखारी हैं और चौथे में कन्हैया लाल कपूर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुलेबी मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने, शेरी मजमुआ है, दूसरा है सफरनामा, तीसरा है ड्रामा और चौथा है खतूत का मजमुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी खतूत का मजमुआ। नोट कर लीजिएगा, खतूत का मजमुआ। सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमुआ? ये तो मालूम होना चाहिए, फैज अहमद फैज के खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 10वां पुल, पूरे चांद की रात, बालकनी और जिला वतन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जिला वतन। तो फिर ये बताइएगा जिला वतन जो है किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा, जिला वतन जो अफसाना है कुर्रतुल ऐन हैदर का है, याद रखिएगा। और कुर्रतुल हैदर के पहले नॉवल का नाम क्या है? तो वो है मेरे भी सनम खाने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तफहीम गालिब का मुसन्निफ कौन है? तफहीम गालिब का मुसन्निफ कौन है? एहतशाम हुसैन होंगे, या फिर शमशुर रहमान फारूकी होंगे, या फिर गोपी चंद नारंग होंगे, या फिर मुजफ्फर हनफी होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है? बताना क्या है, कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है? एक लड़की, सरदार जी, इंतकाम, टेढ़ी लकीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी टेढ़ी लकीर। नोट कर लीजिएगा। टेढ़ी लकीर जो अफसाना है वो मंटू का है, टेढ़ी लकीर नॉवेल जो है वो इस्मत चौगतई का। दोनों चीजें क्लियर कर लीजिए, टेढ़ी लकीर अफसाना मंटू का है, टेढ़ी लकीर नॉवेल इस्मत चौगतई का है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने अरमगान हिजाज है, दूसरे में बागे दरा है, तीसरे में बाले जिब्रील है और चौथे में ज़रबे कलीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी बाले जिब्रील। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे अगर गर दिल बेमुद्दा होते। ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने गालिब है, दूसरे में मीर है, तीसरे में सौदा है और चौथे में मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। चलिए एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर, मीर की जो पैदाइश हुई है वो 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, जरूर याद रखेंगे। और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। निकात शुरा आपकी बहुत ही अहम तसनीफ है। निकात शुरा जो है वो उर्दू शुरा का तज़किरा है फारसी जुबान में पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुक्ति बोध किसका अफसानवी मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने कृष्णचंद्र है, दूसरा राजेंद्र सिंह बेदी है, तीसरा इसमें चौथई है और चौथे में कुर्रतुल ऐन हैदर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन देखिए आपके सामने, शौकत थानवी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, कन्हैया लाल कपूर है, पतरस बुखारी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पतरस बुखारी। पतरस बुखारी की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में पेशावर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये किस शायर का मिसरा है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, मीर अनस है, दूसरा मिर्जा दबीर है, तीसरा मीर असर है और चौथा मीर तकी मीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मीर अनीस। मीर अनीस नोट कर लीजिएगा। पहला मिसरा, ख्वाहा थे आले फातिमा ज़ोहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब की। मैं फिर से रिपीट करता कि आप नोट कर सके, ख्वाहा थे आले फातिमा ज़ोहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। तो ये किसका शेर है? तो नोट कर लीजिएगा किसका शेर है, आप सबको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज्जो नियाज अपना अपनी तरफ है सारा, इस मुश्त खाक को हम मसजूद जानते हैं, ये किसका शेर है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है वो मीर दर्द हैं, सौदा हैं, मीर तकी मीर हैं और गालिब हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल के किस फिक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है? ऑप्शन आपके सामने कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, मंटू हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कृष्णचंद्र हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो नोट कीजिएगा, 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए
एक क्वेश्चन का और भी जवाब दीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो कुर्रतुल हैदर का पहला अफसानी मजमूआ है सितारों से आगे, नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? दो फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का है, राजन सिंह बेदी का है, इसमें चौथई का है, या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो वो है तिलिस्म ख्याल। और पहला नावल कौन सा है? शिकस्त। दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेनजीर और बदरे मुनीर की राज मोहब्बत की खबर मायरूफ परी को किसने दी? ऑप्शन देखिए आपके पास में, जिन है, नजमुन निसा है, देव हैं और कल का घोड़ा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी देव। नोट कर लीजिएगा। मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है? तो मालूम होगा आपको, सहरुल बयान, सहरुल बयान, बयान का जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नगोरे सिकंदर है न कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ये शेर किसका है? ऑप्शन देखें आपके पास में, हसरत है, जोश है, आतिश है, फानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दरअसल में से कौन इकबाल का शार है? पहला ऑप्शन देखिए शमसुर रहमान फारूकी है, दूसरा हामिदी काश्मीरी है, तीसरा यूसुफ सलीम चिश्ती है और चौथा है आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी यूसुफ सलीम चिश्ती, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी यूसुफ सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? पूछा क्या जा रहा नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए मीठी छुरी है, दूसरा मोर पंखी है, तीसरा तमाशा और तमाशाई है और चौथे ऑप्शन में ज़हाक है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीठी छुरी। मीठी छुरी जरूर आप याद रखिएगा। मीठी छुरी किसका ड्रामा है? ये मालूम होना चाहिए, मीठी छुरी किसका ड्रामा है? आगा काश्मीरी का। किसका ड्रामा है? आगा काश्मीरी का। चलिए अब यहाँ पे दो शख्सियात के नाम आए हैं, एक है मोहम्मद हसन और दूसरे का नाम मैंने बताया आगाश काश्मीरी। इन दोनों की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? जल्दी से आप सब मुझे बता दीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन की जो पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में और 2010 ईस्वी में अलीगढ़ दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। आगाश काश्मीरी के बारे में बात करें तो 1879 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आजादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, ये किसका कौल है? सर सैयद अहमद खां का है, मुंशी प्रेमचंद का है, या फिर आलम सरूर का है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है? तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि उसके मुसन्निफ और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूं। आतिश ने जुमला किससे मुखातब होकर कहा? पहला ऑप्शन देखिए अमीर मीनाई है, दूसरा दयाशंकर नसीम है, तीसरा असर लखनवी है, शौक लखनवी है और चौथे ऑप्शन में मीर अनीस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दयाशंकर नसीम। नोट कर लीजिएगा, दयाशंकर नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने मीर तकी मीर है, शयुफ्ता है, मुसहफी है, मोहम्मद हुसैन आजाद है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुसहफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसीहा के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, पहला है मिर्जा दबीर, दूसरा है मीर अनीस, तीसरा है हाली और चौथा है गालिब। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक्कात के लिए कहा है कि उसके ख्यालात माखूज और नजर सतही है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, आलम सरूर है, मजनू गोरखपुरी है, शिबली हैं और अल्ताफ हुसैन हाली चौथे ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा
हमारा चौथा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अदब का मकसद न जहनी अय्याशी समझता हूँ न इश्तिराकियत का प्रचार, ये किसका कौल है? ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हसन है, शमसुर रहमान फारूकी हैं, आला अहमद सुरूर हैं, एहतशाम हुसैन है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ज़लज़ल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब की निशानदही कीजिए, यानी सैयद एहतशाम हुसैन की किताब निशान जद कीजिए। इकबाल नजरिया और शायरी एक किताब है, ज़ौक़ अदब और शऊर है, तनकीदी अफकार है, अदबी समाजियात हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज़ौक़ अदब और शऊर। जरूर आप याद रखिएगा। इकबाल नजरिया और शायरी के मुसन्निफ कौन है? आप सबको मालूम होना चाहिए। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ में अदबी समाजियात के मुसन्निफ कौन है? आप सबको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा, इकबाल नजरिया और शायरी के मुसन्निफ कौन है? आला अहमद सुरूर। अदबी तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? शमसुर रहमान फारूकी। अदबी समाजियात के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा शिकार नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, आंख का नशा है। दूसरा है तुर्की हूर, तीसरा है यहूदी की लड़की और चौथा है शतरंज के मोहरे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अदब की बहुत सी तारीफें की गई लेकिन मेरे ख्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ तनकीद हयात है, ये कौल किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है वो आला अहमद सुरूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, प्रेमचंद हैं और एहतशाम हुसैन हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? 1922 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1922। याद रखिएगा 1922 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जरूर आप याद रखेंगे। 1922 में लिखना शुरू किया, 1923 में मुकम्मल किया, 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई। ड्रामा अनारकली 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, सैयद एहतशाम हुसैन है, शमसुर रहमान फारूकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आला अहमद सुरूर हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इनमें से सादत फन मंटू का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, सियाह हाशी है, नमरूद की खुदाई है, गंजे फरिश्ते हैं, खाली बोतलें, खाली डिब्बे हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गंजे फरिश्ते। खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा गंजे फरिश्ते। नोट कर लीजिएगा। तो फिर ये बताइएगा सियाह हाशिए क्या है? इसी के साथ साथ में नमरूद की खुदाई, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में खाली बोतलें, खाली डिब्बे। तो नमरूद की खुदाई और सियाह हाशिए अफसाने मजमूए हैं किसके? नोट कर लीजिएगा, सादत हसन मंटू के। किसके हैं? सादत हसन मंटू के। खाली बोतलें, खाली डिब्बे, ये भी किसका हो जाएगा? सादत हसन मंटू का। जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शोले तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमूए हैं? ऑप्शन देखिए आपके सामने, फानी बदायूनी है, असगर गोंडवी है, जिगर मुरादाबादी है, हसरत मोहानी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जिगर। जिगर का असल नाम क्या है? तो मालूम होना चाहिए आपको। जिगर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो जिगर का असल नाम है अली सिकंदर। मालूम होना चाहिए आपका नाम क्या है? अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा 1890 में अलीगढ़ मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका ख्याल है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, मोहम्मद हसन है, सैयद एहतशाम हुसैन है, शमसुर रहमान फारूकी हैं, आला अहमद सुरूर हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शमसुर रहमान फारूकी।
शमशुर रहमान फारूकी, जरूर याद रखिएगा। आग का दरिया जो नॉवल है कब शाये हुआ, 1959 में, याद रखिएगा। कब शाये हुआ है, 1959 ईस्वी में, जरूर याद रखिएगा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन के और भी जवाब दीजिएगा। जैसे कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, जवाब दीजिएगा। तो आपका पहला नॉवल है मेरे भी सनम खाने, और पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। इस क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस सन में लिखा गया। ऑप्शन आपके पास में 1906 है, 1905 है, 1906 है, 1907 है। तो सवाल का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा यानी चौथा ऑप्शन, यानी 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अफसाना जिलावतन कुर्रतुल हैदर के किस अफसानी मजमुए में शामिल है। ऑप्शन आपके पास सामने सितारों से आगे हैं, शीशे का घर है, पतझड़ की आवाज है, रोशनी की रफ्तार है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पतझड़ की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर ज़राना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, ये कौल किसका है। ऑप्शन आपके सामने हाली है, शिबली है, सर सैयद है, मोहम्मद हुसैन आजाद है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें से किस नॉवल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है। ऑप्शन आपके सामने देखें, गर्दिश रंगे चमन, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, चांदनी बेगम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी चांदनी बेगम, जरूर याद रखिएगा। गर्दिश रंगे चमन का उन्वान जो है गालिब के शेर से माखूज है, पहली बात ये क्लियर कर लीजिएगा, गालिब के शेर से माखूज है, इसे आप नोट कर लीजिए। गालिब का शेर, उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहारे हुस्न, गर्दिश रंगे चमन है माह सालो अंदलीब, मेरे भी सनम खाने का उन्वान जो है इकबाल की नज्म से लिया गया है, इकबाल के शेर से लिया गया, इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। शेर वो ये है, मेरे भी सनम खाने, तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी, दोनों के सनम फानी। उसके बाद हमारे पास बचता ही क्या है, ठीक है, आग का दरिया। आग का दरिया जो है ये जो उन्वान है जिगर के शेर से लिया गया है। किसके शेर से लिया गया, जिगर के शेर से लिया गया। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है। अभिनव गुप्त है, भरत मुनि है, आनंद वर्धन है, आचार्य शंकर के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकात शुरा के मुरत्तिब कौन है, मुरत्तिब कौन है, जो जवाब दीजिएगा। हबीब रहमान खान शेरवानी, शमशुर रहमान फारूकी हैं, खलीक अंजुम है, या रशीद हसन खान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी हबीब रहमान खान शेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, किसने जिंदगी के लिए तनकीद को उतना जरूरी बताया जितने की सांस। ऑप्शन देखें आपके सामने, मैथ्यू आर्नल्ड हैं, जॉनसन है, एलियट हैं, अफलातू हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी एलियट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिबली नौमानी के तनकीदी नजरियात की कौन सी दो अहम खुसूसियात हैं। पहला ऑप्शन असलियत व इदराक, दूसरा है मुताले कायनात और तफक्कुर से अल्फाज, दूसरा है सादगी और जोश, और तीसरा है मुहाकात और तखय्युल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन, यानी मुहाकात और तखय्युल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी किताब तकाबली मुताला की अच्छी मिसाल है। मुकदमा शेर व शायरी, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, मुआज़ने अनीस व दबीर आब हयात। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मुआज़ने अनीस व दबीर। मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ हाली हैं, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खान, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रस्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना बहुमल बिकने लगेगा। ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने देखें, खुतूत गालिब हैं, सिपारे गालिब हैं, सिपारे दिल है, नारंगे ख्याल हैं, यादगार गालिब हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी यादगार गालिब, नोट कर लीजिएगा। सभी दी की चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद करने की जरूरत है। सिपारे दिल किसकी तसनीफ है, ख्वाजा हसन निजामी की, नारंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आजाद की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करीम किस नॉवल का किरदार है? करीम किस नॉवल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का है, फिरदौसे बरी का है, तौबतुन नसूर का, उमराव जान अदा का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहम्मद हुसैन आजाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किसने कही थी? ऑप्शन आपके सामने कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं, आला मसरून हैं, शमसुर रहमान फारूकी हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दास्तान तैयारी में बाग की ये ज़ैली उन्वान किस मसनवी का है? ऑप्शन आपके सामने देखें, गुलजार नसीम है, दूसरा ज़हर इश्क है, तीसरा फूलबन है और चौथा सहरुल बयान है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? आजम करता है, राव करता है, आरिफ करता है या खान साहब? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आजम। मालूम होना चाहिए, लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नावल है। ये नावल जो है कब लिखा गया? 1939 ईस्वी में, याद रखिएगा 1939 जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नावल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? पहला ऑप्शन है ताद्दुद अज़दवाज की खराबी, बेवाओं के निकाह सानी की जरूरत, तरबियत औलाद, वालिदैन की जिम्मेदारी, आदाब माशरत में दूसरी कौमों की तकलीद ना करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तरबियत औलाद, वालिदैन की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्जा जैसा जामिया हैसियत आदमी खुसरो और फैजी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा, ये इबारत किस किताब से माखूज है? मकालात सरसैयद, मकालात शिबली, यादगार गालिब, वारिख खातिर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी यादगार गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक चादर मैली सी किस रिसाले में दो किस्सों में शाये हुआ? किस रिसाले में दो किस्सों में शाये हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी नुकूश। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यानी नुकूश, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन है। फुटपाथ के शहजादे, दिल की प्यास, जालीदार पर्दे, देख रहे नैन, ये सभी क्या है? ड्रामे हैं। फुटपाथ के शहजादे मोहम्मद हसन का ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा। दिल की प्यास आगाश काश्मीरी का ड्रामा है, इसे नोट कर लीजिएगा। जालीदार पर्दे हबीब तनवीर का है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। देख रहे हैं नैन, ये भी हबीब तनवीर का है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे फिरदौसे बरी, दूसरे में उमराव जान अदा है, फसाने आजाद है, कोहरे का चांद है, सभी अहम है। कोहरे का चांद जो है किसका है? मोहम्मद हसन का है, नोट कर लीजिएगा। खालिस्तान है, मैदान अमल है, पैसा और परछाई है, आफ्ताब मोहब्बत है, हाथ हमारे कलम हुए सौदाई है, उदास नस्लें हैं, ठंडा गोश्त है, जरूर याद रखेंगे। आफ्ताब मोहब्बत पिक्चर में आपको बताया, ये जो है आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा। हाथ हमारे कलम हुए अफसानी मजमुआ है, राजन सिंह बेदी का। बाकी सब चीजें कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हर उस एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए मदद करने वाले हैं जिनमें उर्दू से मुतालिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।